हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आज की इस प्यारे से क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 मिनट में 10 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सीरीज में चौथे पार्ट में हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत या गांव में। कहाँ? ग्रामीण भारत या गांव में हो सकता है। मैक्स मूलर से और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो डेसाउ में हुआ था। डेसाउ में, जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। याद रखिएगा, क्या है? भाषण है। फिर सेकेंड है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे है कि प्लेटो कौन थे। तो प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? प्लेटो महान दार्शनिक थे। याद हो जाएगा, क्या था प्लेटो? महान दार्शनिक। फिर आगे है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला। तो वारेन हेस्टिंग को मिला। किसे? वारेन हेस्टिंग को मिला। ठीक है, किसको मिला? वारेन हेस्टिंग को मिला। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, फिर है कि विष के दांत कहानी शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। विष की दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो हम आपको बता दिए, कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, फिर आगे है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए अपने पिता से मार खाना मामूली बात था। ठीक है, फिर और मदन से क्वेश्चन पूछता है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल था। याद रखिएगा। फिर है कि नलिन विलोचन शर्मा रचित कहानी है। कौन है? 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें विष के दांत सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। और खोखा को एक और नाम से जाना जाता है। क्या है? कासू। क्या? कासू। और देख लीजिए, शुद्ध कासू ऐसे लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कासू कैसे लिखा जाता है। 4 ठो ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें ऐसे कासू लिखा था। कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको एक होमवर्क हम देते हैं। आप बताइएगा कि खोखा के पिता कौन थे। खोखा के पिता कौन थे? आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि खोखा के पिता कौन थे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।